हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में। लिविंग क्रिएचर्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है बच्चों कि उनकी क्या क्या, उनमें क्या क्या गुण हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उनके अंदर उनकी उनके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या कैसे हम लिविंग लिविंग चीज़ें मतलब जो जीवित चीज़ें हैं, जो जीवित चीज़ें हैं जो 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 लाइव हैं, जिनके अंदर जीवन है बच्चों। ठीक है, तो वो लिविंग जो जीव जंतु हैं या प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अलग करती है नॉन लिविंग से। तो इसमें हम देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं बच्चों, इसमें देखिए एक करके हम बता रहे हैं। ये जो फीचर्स हैं ये आप इसे लिख सकते हो। जैसे ये वर्कबुक है, इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो है ना, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। देखिए पेंसिल है, बुक है, पिजन है, ठीक है, कार है, प्लांट है। अब इसमें आपको गेस करना है कि नॉन लिविंग कौन सी और लिविंग कौन सी है। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग, बुक इज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, बुक भी नॉन लिविंग हो जाएगा। पिजन जो होता है कबूतर इज ए लिविंग थिंग। ठीक है, कार नॉन लिविंग आ जाएगी, प्लांट लिविंग होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके रीजंस अगर आप लिखोगे कि पेंसिल नॉन लिविंग क्यों है, ठीक है, क्योंकि सांस नहीं ले सकता है, ये टाइम के साथ बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारे इसमें है। सिमिलर केस विद द बुक, बुक भी नॉन लिविंग है, इसके रीजन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी एक्सरसाइज आपकी है, ये आपको करना है बच्चों। देन कि ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि लिविंग चीज़ों को नॉन लिविंग चीज़ों से अलग करती है ना। हमें पता है कुछ कुछ और कुछ कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ कि व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि लिविंग लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। ठीक है, तो हमें पता है, हम एक एक करके देखते हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। पहली चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो अपने आप से मूवमेंट कर सकती हैं, उनमें किसी ना किसी तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, एक फीचर तो ये है कि मूवमेंट हो सकता है। जैसे जितनी भी चीज़ें हम अपने आप से इधर से उधर भाग सकते हैं, चल सकते हैं, है ना। तो किसी ना किसी तरह का खुद की इच्छा से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अच्छा कि भाई प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो तो नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो लेकिन बच्चों उनमें दूसरी तरह का मूवमेंट होता है। जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जैसे प्लांट्स की जब हम बात करें तो उनमें जैसे कुछ कुछ पौधे होते हैं, है ना, जैसे हाथ लगाओ तो टच मी नॉट करके तो एकदम से ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएंगे, है ना। और कुछ कुछ पौधे जैसे ऐसे होते हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है जैसे जो पत्तियां होती हैं पौधों की, है ना, उनमें वैसे एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते कि वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन उनमें स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ मूवमेंट होते हैं। हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जैसे पत्तियां हैं। ठीक है, पत्तियां हैं। अब पत्ती हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए उनकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, छिद्र होते हैं, तो वो खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि वो पानी जो उनकी पत्तियों से उड़ता रहता है, वाष्पीकरण होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और गैस का एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं, तो उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं ना। तो पौधों में भी कुछ कुछ टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो एक तो ये फीचर है मूवमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होता है, मोशन कर सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं। और कोई फीचर है इसमें तो ग्रोथ होती है ना। दूसरा फीचर क्या है, पहला फीचर था कि मूवमेंट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। दूसरा है कि उनमें ग्रोथ होती है ना। जैसे कुछ साल पहले आप छोटे थे, अभी कुछ साल बाद धीरे धीरे करके आपकी हाइट लगातार बढ़ रही है, आपकी आपकी बॉडी धीरे धीरे करके ग्रो करती है बच्चों, जैसे आप बढ़ते चले जाते हो। और एक टाइम के बाद आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता है, आपका ब्रेन और डेवलप होता है ना। थ्रू योर एक्सपीरियंसेस यू लर्न थिंग्स एज यू ग्रो अप, है ना। तो ये है बच्चों, तो ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इस तरह से इसमें शो किया गया है। तो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स छोटे छोटे पौधे होते हैं, धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं ना। तो इस तरह से वो बड़े होते चले जाते हैं। तो ये अब जैसे कोई पत्थर है तो पत्थर जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। पेंसिल है, पेंसिल ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स
में ये ग्रोथ नहीं होती है, समय के साथ वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो जीवित चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उन्हें। अब जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। बोतल रखी है, बोतल को कोई कुछ खाना चाहिए, नहीं चाहिए, वो ऐसे के ऐसी रहेगी। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनको चाहिए फूड, न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए होता है, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। उन्हें विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब उनको चाहिए होता है, जिससे कि वो सूटेबली ग्रो कर सकें, ठीक है। नॉन लिविंग में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती बच्चों, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनमें वो जनरली रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन। ये फोर्थ नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर अंदर इनहेल करते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को छोड़ रिलीज करते हैं, ना। तो इसे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट क्या होता है, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, प्लांट्स में भी होता है, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं सब के सब ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होता है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन होता है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो, तो रेस्पिरेशन देख लिया हमने। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट मतलब जैसे जैसे फूड खाया, फूड कोई भी न्यूट्रिशन लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वेस्ट को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, है ना। जैसे तो ये जैसे सुसुपोटी जैसे वेस्ट को आपको रिलीज करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे वेस्ट निकलता है, तो चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो पर्सपिरेशन पसीने के थ्रू हो, वो ये वेस्ट को, बॉडी का जो वेस्ट है उसको निकालते हैं बच्चों। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीशन होता है इसमें, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है दे शो सर्टेन रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है बच्चों। तो स्टिमुलाई जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टिमुलस है, जैसे मान लो जैसे छुई मुई का पौधा है ना। तो ये आप इसमें क्या करोगे, जैसे इसको आप छुओगे, है ना। तो स्टिमुलाई मतलब कोई भी चीज़ है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो एकदम से ऐसे इकट्ठी हो जाती है उसकी पत्तियाँ, है ना। तो स्टिमुलाई क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं टच मी नॉट, जैसे है ना, जैसे आप टच करोगे, टच ए हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलाई, आप उसको टचिंग हो सकता है, ठीक है, या उसके पास जा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एनी इवेंट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और लेट मी एक्सप्लेन कि एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड ए स्टिमुलस। कोई भी इवेंट जिससे कि आप उसको छूने जाओ या उसके पास जाओ ऐसे, तो उसको जैसे टच करोगे, कोई भी टच जैसे है उसे स्टिमुलस कहते हैं बच्चों। स्टिमुलस है टचिंग, ठीक है। टचिंग जो है उसको जैसे टच करोगे तो ये एक रिस्पॉन्स एक जनरेट करता है। जो रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे आप उसको छूओगे वो ऐसे एकदम से उसकी पत्तियां से सिकुड़ जाएंगी, ठीक है ना, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। तो जैसे ऐसे ही कोई भी एनिमल है, जैसे उसको आप ऐसे छूओगे तो वो एकदम से ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टिमुलस मतलब जैसे आप उसको छू रहे हो या कुछ एक्शन कर रहे हो, तो उसे स्टिमुलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स वो जनरेट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्स वो दिखाते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो रिस्पॉन्ड टू सर्टेन एक्शन, दे गिव रिस्पॉन्स, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे बच्चों को
प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस यही ये इंपॉर्टेंट एक और फीचर है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है, जैसे कोई लकड़ी है, कोई पत्थर है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी जैसी ही चीज़ें को, ठीक है बच्चों। और जो लिविंग थिंग्स है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, डेड, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाती है बच्चों, कुछ टाइम के बाद लिविंग थिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसी की ऐसी ही रहती है, ठीक है बच्चों। इतने सारे फीचर्स हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब इसके बाद आता है एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, कि जो बीज होता है, जो बीज होते हैं, आपने बीज देखे ना, बीज से जो पौधे बनते हैं, उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि वो जर्मिनेशन होगा। पहले जर्मिनेशन क्या होता है बच्चों, समझो। जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सीड टू ए प्लांट, कि जो सीड है, सीड से पौधा बनने की जो प्रोसेस है, इसे ही जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे आप चने के दानों को थोड़ा सा भिगो के रख दो उसको, है ना, और उसको ऐसे सो करके रख दो और उसको ओवरनाइट रखोगे तो वो हल्के हल्के से उसमें आप देखोगे उसमें अंकुरित हो जाते हैं, वो इसे जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं बच्चों, जर्मिनेशन। तो ये है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इसको हल्का सा नमी की ज़रूरत है, हल्का सा नमी चाहिए उसको, टेम्परेचर उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर है तो ये, और नमी है और सॉइल है तो ये पौधा बन जाता है, ठीक है। तो पौधा बनने के लिए इनिशियली तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है ना, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है सीड के अंदर उसी का यूज़ करता है, लेकिन जब एक बार पत्तियाँ निकल आती हैं तब उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तब उसको सारे के सारे सॉइल से जो वो चाहिए वो खींच लेता है न्यूट्रिशन अपने लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, वो कवर करते हैं। ओके, तो ये है बच्चों, देखो ये एक बीज है, इसको ऐसे हमने खोला, बीज को हम ऐसे खोलेंगे तो छोटा सा, अगर वो अंकुरित हो रहा है और जर्मिनेट हो रहा है तो ऐसे छोटी सी पत्ती, जैसे एम्ब्रियो कहते हैं बच्चों, यहाँ से छोटी छोटी 2 पत्तियाँ पहले निकलती हैं, पहले आप देखोगे 2 छोटी छोटी पत्तियाँ निकलेंगी इसमें से, ठीक है। तो ये सीड कॉट है, इसे कहते हैं, ये जो है ये सीड कोट है, और ये जो छोटी सी 2 पत्तियां यहाँ से निकलती है इसे कहते हैं एम्ब्रियो बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे पानी होना चाहिए, नमी होना चाहिए, है ना बच्चों। अगर सूखा रहेगा तो ये अंकुरित नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, एयर होनी चाहिए बच्चों, एयर एक्सचेंज होनी चाहिए, ये नहीं कि एयर बिल्कुल एयर टाइट कर दिया आपको, तो एयर एक्सचेंज होगी। और तीसरा, इसके लिए सॉइल चाहिए बच्चों, अगर ये इसको पौधा बनना है पूरा तो इसको मिट्टी में आपको डालना पड़ेगा बच्चों, सॉइल इसको चाहिए, एंकरिंग टू सपोर्ट एंड टू गेट द न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। तीसरा, इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, जब प्लांट बन जाता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस हमें पता है ना कि सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बना पाते हैं, तो इसको लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और लाइट और डार्क दोनों कंडीशन इनको पीरियोडिकली चाहिए होती है बच्चों, जिससे कि प्रॉपर इसकी सीडलिंग और सीडलिंग से प्लांट पूरा बने इसका, ठीक है बच्चों। तो अब इसका ग्रोथ, अब जो प्लांट बन रहा है तो उसमें भी कैसी ग्रोथ होती है, किस तरह से ग्रोथ होती है बच्चों, वो हम देखेंगे इसमें। तो इसको अगर आप इसको जूम करके अगर आप देखो तो हाउ ग्रोथ अकर्स, किस तरह से ग्रोथ और मूवमेंट होती है, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट स्पीसीज में ग्रोथ एंड मूवमेंट कैसे होती है बच्चों, ये आप देखोगे। तो इसको हम करते हैं और ये देखते हैं कि अगर आपने, देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लगाया गया है, एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देखो कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, शोइंग प्लांट केप्ट इन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है एक ग्लास के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लांट को रखा हुआ है, ठीक। और इसको एक है इन्वर्टेड प्लांट है, केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये इन्वर्टेड प्लांट है, इन्वर्टेड मतलब बच्चों उल्टा करके रखा हुआ है, ये उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये सीधा करके रखा हुआ है, ये ग्लास के उसमें सीधा करके रखा हुआ है इस प्लांट को, ठीक है। और इसको ऐसे बांध दिया और इसको उल्टा करके रखा हुआ है, ये सीधा है, इसका मतलब इसका बीज नीचे है और पत्तियाँ ये ऐसे पत्तियाँ हैं, और इसको उल्टा करके रखा हुआ है, ये उल्टा है सीधा है, और इसको रखा हुआ है
एक पूरे ग्लास के बॉक्स में जिसमें पीछे से एक साइड से होल कर रखा है। ठीक है बच्चों, ये तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन, पहली कंडीशन सीधा रखा हुआ है, तो अगर इसको कुछ टाइम तक ऐसे रखेंगे तो धीरे धीरे क्या क्या होगा, इसकी ये जो रूट जड़ है, रूट ये नीचे को जाएगी, और ये ऊपर का पार्ट है, ये पत्ती वाला, ये ऊपर को चलता चला जाएगा, है ना, इस तरह से जाएगा। अगर हम जिसमें इसको उल्टा करके रखा हुआ है, जिसको उसमें उल्टा करके रखा हुआ है, तो ये जो जड़ जो पार्ट है ये ऊपर को नहीं जाती बच्चों, ये जाएगी वापस नीचे को, और जो पत्ती वाली है ये मुड़ करके ऊपर को जाती है बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ये जो इसकी शूट सिस्टम है, तो देखो पौधे का ऊपर वाला पार्ट जो जमीन के नीचे होता है उसे रूट सिस्टम कहता है, जमीन से नीचे जिसमें जड़ वाला पार्ट होता है, जड़ वाले को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। और ये जो है सॉरी जड़ वाला पार्ट है इसे रूट सिस्टम कहते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। और ये ऊपर वाला पार्ट है ये से कहते हैं शूट सिस्टम, ये टॉप वाला पार्ट है शूट सिस्टम। ये हमेशा ऊपर को जाता है, शूट ऊपर को जाता है और रूट हमेशा नीचे को जाती है। चाहे इसको उल्टा भी कर दो, ये दिखाने की कोशिश की है कि इसको उल्टा भी कर दो तो भी रूट ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही जाएगी। और ये जो शूट है ये नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर ही जाएगी, तो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरफ से सनलाइट आएगी उस तरफ को वो मुड़ जाता है। तो ये जो धीरे धीरे क्या करेगा, सनलाइट इस तरफ से आ रही है, इस होल से, यहाँ पे होल है ना, यहाँ से सनलाइट पास हो रही है, तो ये इसका मुंह इधर को हो जाएगा बच्चों, ये जो टिल्ट इधर को टिल्ट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखो यही चीज़ आपको दिखा रखी है, इसके रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा कि जो तो सीधा था, जो प्लांट सीधा रखा हुआ था, मतलब इसका जो सीड था वो नीचे था और पौधा ऊपर था, तो वो नीचे को ग्रो हुआ और ये वाला ऊपर चढ़ता चला गया। लेकिन इधर वाले केस में जिसको उल्टा रखा हुआ था, जिसमें बीज को उल्टा था, बीज उल्टा कर रखा था और पौधा नीचे कर रखा था, तो ये पौधा, ये जो शूट है ये वापस मुड़ के ऊपर हो गया, और जो ये रूट ऊपर थी ये नीचे को हो गई। ठीक है ना, इस तरह से। तो हमेशा रूट नीचे को ही जाती है और जो शूट पार्ट है, पत्ती वाला जो है, वो ऊपर को ही जाएगा। और यहाँ पे देखो ये इधर से जिधर से लाइट आ रही है वो उस तरफ को मुड़ता चले जाता है। तो ये भी एक मोशन शो करते हैं बच्चों, इससे क्या पता चलता है, ये भी एक मूवमेंट शो करते हैं कि ये लाइट की तरफ को फेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो अब पौधे का एक लाइफ साइकिल होता है बच्चों, पौधे का लाइफ साइकिल होता है। अब वो पढ़ेंगे हम कि इसका लाइफ साइकिल क्या रहता है पौधे का। ठीक है, कि पौधे का पूरा जर्नी, ये पौधे की पूरी जर्नी है बच्चों। इसको देखते हैं, मतलब शुरुआत से पैदा, जब वो बीज से पौधा पत्ती निकलती है वहाँ से लेकर के पूरा अडल्ट प्लांट और उसके बाद डेथ होने तक, पौधे का ख़त्म होने तक का पूरी साइकिल है, ये लाइफ साइकिल होती है बच्चों, इसे लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए बीन प्लांट, एक बीन प्लांट है। तो सबसे पहले स्टेज होती है स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है कि आपके पास में एक बीज है, एक सीड है। ठीक है ना, तो ये बीन, ये जो है एक सीड है बच्चों, ये सीड है, इसे स्टेज 1 कहते हैं। यहाँ पे आपने उसको बो दिया, ठीक है, अब आपने थोड़ी नमी, उसको थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा एक बढ़िया सा सब कुछ इन्वायरमेंट ठीक है, तो इसमें से छोटी छोटी सी ये पत्तियाँ निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो ये ऊपर को जाएगा और इसकी जड़ें नीचे को जाते चली जाएंगे और ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन फेज आता है। तो सेकेंड स्टेज इज जर्मिनेशन फेज। उसके बाद जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इसमें से छोटी छोटी पत्तियाँ निकलनी शुरू होती है। ठीक है, इसे स्टेज 3 कहते हैं। यहाँ पे लीव्स बननी शुरू हो गई। उसके बाद बच्चों यहाँ से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है कि इसमें स्टेज 4 कि यहाँ पे जब फ्लावर्स आने लग जाते हैं, छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं आपको, ये फ्लावर्स आने लग गए। इसके बाद आती है 5th स्टेज बच्चों, यहाँ पे फ्लावर से फ्रूट्स हो जाते हैं। तो पहला स्टेज था सीड से जर्मिनेशन, थर्ड स्टेज थी उसकी पत्तियाँ, और 4th स्टेज में फ्लावर आए। 5th स्टेज, 5वीं स्टेज जो है उसमें फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद वहाँ से वापस हमें उसके सीड्स, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हमारे मैच्योर हो गए और इसमें से हमको सीड्स मिल जाते हैं। तो वापस वही स्टेज रिपीट हो जाती है, फिर से सीड, फिर जर्मिनेशन, और ये पौधा आखिर में क्या होता है, इधर जाके मर जाता है और हमको ये फ्रूट दे देता है।
तो ये इसका ये एक प्लांट का लाइफ साइकिल है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और ये आपको आता है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। अब ऐसे ही प्लांट्स का होता है, देन ऐसे ही आपका एनिमल का भी होता है बच्चों, एनिमल का लाइफ साइकिल भी होता है। अब हम एनिमल का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये देख लो एनिमल का लाइफ साइकिल, इसमें तो कुछ खास नहीं है। जैसे अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक इमेज है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग एनिमल की अलग अलग लाइफ साइकिल है बच्चों। जैसे हम अगर अगर जैसे मच्छर होते हैं, जो मॉस्क्विटो होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर देखें, मॉस्क्विटो, तो मॉस्क्विटो का सबसे पहले होता है लार्वा बच्चों। इसके लार्वा होते हैं वो पानी में, जैसे इस पर बहुत सारे जैसे लार्वा होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप ऐसे देखोगे पानी में छोटे छोटे से लार्वा होते हैं, और लार्वा से क्या होता है, वो धीरे धीरे करके उसके छोटे छोटे ऐसे करके छोटे छोटे बेबी मॉस्किटो होते हैं। बेबी मॉस्किटो, छोटे छोटे बेबी मॉस्किटो को कहते हैं हम प्यूपा। इसे क्या कहते हैं, बेबी मॉस्किटो को प्यूपा कहते हैं। तो छोटे छोटे मच्छर क्या होता है, एग्स दे देते हैं, तो ये लार्वा बने होते हैं, और लार्वा से ये प्यूपा बन जाते हैं, छोटे 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 मॉस्किटो, और उसके बाद ये एडल्ट हो जाते हैं बच्चों, एडल्ट मॉस्किटो। तो ये सिंपल स्टेप्स में ऐसे मच्छर का सिंपल स्टेप होता है बच्चों, सिंपल लाइफ साइकिल होती है। और मच्छरों से अगर बचाना है तो हम पानी में हल्का सा केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। केरोसिन ऑयल से क्या होता है बच्चों, वो हल्का होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो जितने भी पानी के ऊपर में सरफेस पे जितने भी लार्वा वगैरह होते हैं वो सब मतलब मर जाते हैं बच्चों, क्योंकि उनको जो एयर है पानी में, एयर नहीं आ पाती है उसमें, तो वो बिना एयर के ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। ये है, ठीक है। तो यही स्टेप आपको यहाँ पे दोबारा दिखा रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो, ठीक है। ये है कि ये एक एडल्ट मॉस्किटो है, इसने छोटे छोटे एग्स दिए, ठीक है, इसने एग्स दिए, एग्स से क्या बना, लार्वा। स्टेज 1 में एग्स दिए, स्टेज 2 लार्वा, इसे लार्वा दिया, स्टेज 3 में ये प्यूपा बन गए, थोड़े से बड़े हुए, बेबी मॉस्किटो कहते हैं इन्हें। एंड देन उसके बाद ये था आपका एडल्ट मॉस्किटो, ठीक है। तो ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो है। इसी तरह से बच्चों फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होगा, आपने फ्रॉग के बारे में पढ़ा है ना। फ्रॉग्स देखे हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं बच्चों, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं इन्हें। तो इनकी अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें कि पूरी इनकी जर्नी लाइफ की कैसी रहती है, वो साइकिल के बारे में अगर हम देखें, तो इनकी लाइफ साइकिल में बच्चों कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे हमने मॉस्किटो का पढ़ा, इसकी भी कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं बच्चों, ये इसकी स्टेजेस होती है। अब ये स्टेजेस क्या क्या हैं, ये स्टेजेस बच्चों देखो, तो सबसे पहले ये आप देखोगे, ये सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्पॉन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके छोटे छोटे से ये आपके स्पॉन्स बन रहे हैं। अब ये एक मिनट, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, स्पॉन यहाँ से ABCD वाइज चलते हैं हम। तो पहले क्या बन रहा है, ए क्या है, इसमें छोटे छोटे से इसने छोटे छोटे से स्पॉन दिए। अगर मैं इसका आपको इसका मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेज वाइज इसकी इमेजेस में आपको दिखाऊं, तो स्टेज 1 है बच्चों, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा इसको और जूम इन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अभी सबको दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या है, इस जो एक एडल्ट फ्रॉग है वो बहुत सारे एग्स दे देता है, ठीक है, बहुत सारे एग्स गुच्छे में रहते हैं इसमें। तो ये इस पानी में तैरते रहते हैं बच्चों, इन्हें हम स्पॉन कहते हैं। स्पॉन होते हैं ये डे 1 में, ये डे 1 है इसका। देन उसके बाद ये क्या होता है, ये छोटे छोटे डेवलप होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, ये एग्स बड़े होंगे और ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाते हैं एम्ब्रियो, क्या बन जाता है, EMBRYO, एम्ब्रियो बन जाता है बच्चों। तो ये 3-4 दिन में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों ये बन जाता है टेडपोल, ये बन जाता है टेडपोल जैसा, इसके पूंछ जैसी आ जाती है पीछे, देखो ना बच्चों, ये पूंछ है, ये इसकी पूंछ है, छोटे छोटे से ऐसे टेडपोल जैसे बन जाते हैं। इसको 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक करीबन लगता है बच्चों इसको। ये देखो टेडपोल बन जाता है, इसकी एक छोटी सी पूंछ होती है। तो ये सेकेंड स्टेज का ही पार्ट है टेडपोल। और टेडपोल के बाद बच्चों
छोटे छोटे से इसके लेग्स, इससे छोटे छोटे पैर आने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके इसके 2 महीने 2 महीने 8 to 10 वीक्स जो है, इसमें इसके छोटे छोटे से लेग्स डेवलप हो जाते हैं, इसी के टेडपोल के लेग्स डेवलप हो जाते हैं। और उसके बाद ये और मैच्योर होता है, और इसके बाद ये क्या बन जाता है, बेबी फ्रॉग बन जाता है। बेबी फ्रॉग होता है, फ्रॉगलेट्स कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, फ्रॉगलेट्स। फ्रॉग से बना फ्रॉगलेट, बेबी फ्रॉग। ठीक है, इसकी थोड़ी सी पूंछ का साइज छोटा होने लगता है, और इसके हाथ और पैर मैच्योर होने लगते हैं बच्चों। और उसके बाद जो 14 वीक के बाद ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो ये है फ्रॉग का लाइफ साइकिल। पहले स्पॉन डे 1, उसके बाद ये जो स्पॉन जो छोटे छोटे एग होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं 3 से 4 दिन में। उसके बाद ये टेडपोल बन जाता है, टेडपोल की पूंछ होती है, और टेडपोल के फिर 8 to 10 वीक्स में क्या होता है, उसके छोटे छोटे से पैर्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो बन जाता है 12 वीक में ये फ्रॉगलेट, और फ्रॉगलेट फिर बाद में एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ओके, देन मूविंग। अच्छा, तो अब हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये लास्ट आपका रिवीजन का है, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये आपका येलो बॉक्स आप देखो, तो येलो बॉक्स में देखो आपको तो फीचर्स हैं बच्चों। तो फीचर्स एक बार दोबारा देख लें कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि लिविंग और नॉन लिविंग अलग करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, कौन सी ऐसी लिविंग चीज़ों में क्या खासियत होती है, क्या खासियत है। तो एक है ब्रीदिंग, कि लिविंग चीज़ें ब्रीथ कर सकती हैं, ऑक्सीजन लगातार लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज करती हैं, है ना, सांस लेना सांस छोड़ना। मूव करती है, काइंड ऑफ मूवमेंट होता है लिविंग चीज़ों में। वो मर जाती हैं एक टाइम के बाद, डेथ। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो लगातार एक्सक्रीट करते हैं, वो आउट है ना, बॉडी से बाहर निकालती रहती है वेस्ट चीज़ें जो है, यूरिन के थ्रू या इस तरह से। ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए लिविंग चीज़ों को, लगातार क्वालिटी फूड चाहिए, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन सब हो। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉगलेट्स, जो छोटा बेबी फ्रॉग होता है उसे फ्रॉगलेट कहते हैं। सीड से प्लांट का जर्मिनेशन, फर्स्ट स्टेप होता है जर्मिनेशन, है ना, सीड से प्लांट पत्तियों का निकलना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करती हैं, ग्रोथ होती है। लार्वा हमने पढ़ा, लार्वा मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, है ना, बेबी। तो ये लाइफ साइकिल, हर एक चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ साइकिल शो करती हैं ऑल्सो। लिविंग चीज़ें, टेडपोल, फ्रॉग विद अ टेल, है ना, छोटा छोटा बेबी फ्रॉग जो होता है उससे पहले का टेल, उससे स्टिमुलस, कोई भी चीज़ जब उसे टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स शो करती हैं। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, है ना, इस तरह से। रिप्रोडक्शन, लिविंग चीज़ें हमेशा अपने जैसी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे काव है तो बेबी काव देती है ना, इस तरह से। प्यूपा हमने पढ़ा कि जो ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो जैसे जो लार्वा से वो प्यूपा बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ साइकिल आपने पढ़ी बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं बच्चों, ये चैप्टर खत्म होता है आपका, थोड़ा लेंदी चैप्टर था बट इट्स ओके, अब इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।